हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोर मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आज मैं डिस्कस करने वाला हूं मेंसुरेशन का वो पार्ट जिसमें किसी भी पर्टिकुलर एरिया का वो पर्टिकुलर एरिया है उसमें पाथ किस किस तरीके से दिया रहे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिया रहता है, तो हम लोग उसका पाथ का और एक्सक्लूडिंग द पाथ और इंक्लूडिंग द पाथ दो चीज पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग और दूसरा इंक्लूडिंग, यानी पाथ के साथ एक्सक्लूडिंग द पाथ, इंक्लूडिंग द पाथ। तो किस तरीके से, अगर पाथ को लेकर के एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं और पाथ को छोड़ करके एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, किस किस तरीके से क्वेश्चन आता है और उसका हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे सपोज दैट ये एक पार्क है। क्या है ये? दिस इज द पार्क। इस पार्क के इसका डायमेंशन दिया हुआ है 30 मीटर 20 मीटर। डियर स्टूडेंट, अगर इसका एक्सक्लूडिंग यानी इसके बाहर अगर पाथ दिया हुआ है, ऑल अराउंड पाथ हैज बीन गिवन आउटसाइड ऑफ इट। थोड़ा और एरिया ले लेते हैं। ये देखिए आपका एक्सक्लूडिंग एरिया है, यानी पार्क था, पार्क को छोड़ करके ये किसका डायमेंशन है? इस पार्क का डायमेंशन है। सपोज दैट जो आपने पाथ बनाया, ये पाथ क्या है? अभी हम लोग एक्सक्लूडिंग की बात करेंगे। पाथ क्या है? बाहर है। सपोज दैट 10 मीटर है ऑल अराउंड। अगर चारों तरफ से 10 मीटर ऑल अराउंड पाथ है और हमें अगर निकालना रहे, डायमेंशन केवल दिया हुआ इंटरनल पार्क का, तो बताइए इस पाथ का एरिया कैसे निकालेंगे? ये क्या है? दिस इज द पाथ, दिस इज द पाथ। ये पाथ है, चारों तरफ से रास्ता है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी 10 मीटर चौड़ा है, इधर से भी 10 मीटर चौड़ा है, इधर से भी, इधर से, चारों तरफ से 10 मीटर चौड़ा, 10 मीटर विड्थ है ऑल अराउंड। इसका एरिया निकालने के लिए बहुत सिंपल है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। आप क्या करो, इंटरनल पार्क का डायमेंशन दिया हुआ है, तो इंटरनल जो पार्क का डायमेंशन है उससे एक्सटर्नल पार्क का डायमेंशन निकाल लीजिए, एक्सक्लूडिंग नॉट, क्योंकि जब एक्सटर्नल निकालोगे तो ये पाथ इसके साथ ऐड हो जाएगा और वहां पे काम करेगा क्या? इंक्लूडिंग, क्योंकि उसमें पाथ को आपने क्या किया? जोड़ दिया। जब इन पाथ को हमने जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? इंक्लूडिंग हो गया। अब इंक्लूडिंग में क्या करेंगे? इंक्लूडिंग मतलब पूरे इस एरिया का जो पूरा होल है, होल का इसका डायमेंशन क्या होगा? 30 इधर है, 10 अगर ये है और 10 मीटर इधर भी है, 30, 10 40 और 10 50, तो एक्सटर्नल कितना हो गया? 50 मीटर। इसी तरह से ब्रेथ निकाल लोगे, दैट इज 10 मीटर दिस साइड, 10 मीटर दिस साइड। अब 10 मीटर 20 और 10 30, 30 और 10 40, तो एक्सटर्नल कितना आ गया? 40 मीटर। अब देखिए इसमें दो केस बन गया। अगर पार्क एरिया निकालना है तब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 30 इंटू 20 करोगे, दैट इज योर आंसर, L इंटू बी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि नहीं होल का एरिया निकालिए, होल का, तो होल का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ होल इज इक्वल टू क्या करेंगे? 50 इंटू 40। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किए? दैट इज L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। मल्टीप्लाई कर दोगे 20
दिस इज योर आंसर, आंसर निकल गया। अब क्वेश्चन ये भी आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि नहीं केवल ओनली पाथ का एरिया निकालो, तो क्या करोगे एक्सक्लूडिंग निकालोगे। ये इंक्लूडिंग क्या है, पाथ के साथ होल का एरिया और फिर इंटरनल का एरिया ऑफ पार्क, एरिया ऑफ पार्क, एरिया ऑफ पार्क निकालोगे तो पार्क एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी दैट इज 30 इंटू 20 600 मीटर स्क्वायर। अब बाहर वाले में से अगर इस पार्क एरिया इतना कट करके निकाल दोगे तो क्या बचेगा, केवल पाथ बचेगा। सो नाउ इस पे बना देते हैं, शो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ होल 2000 माइनस एरिया ऑफ पार्क 600 दैट इज 1400 मीटर स्क्वायर। 14 और 6 कितना हो जाएगा 20। क्लियर, तो ये इस तरह से हम पाथ का एरिया निकाल लिए। क्लियर, तो आई होप फ्रेंड्स ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।